दोस्तों, भगवान शिव बताते हैं कि असली दुख क्या होता है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक युवक भगवान को दोष देता हुआ जा रहा था। वह अपने जीवन से बहुत ही निराश तथा दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देने के लिए चले जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने वाले को मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और आप इस बात को अच्छी तरह समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह कौन सा दुख है और उस दुख का क्या निवारण है, उस दुख का क्या समाधान है, हम यही जानने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जीवन में बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसके घर वाले भी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़ कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हरिहर कुछ तो करता नहीं था, जिस कारण जब भी उससे कोई पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ करता तो बताता। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिहर सभी से मुंह छुपाता रहा था, ताकि उसे कोई यह ना पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने नहीं आता। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। हरिहर अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वो इस धरती का बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं तो क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं बाहर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक महात्मा दुख के बारे में प्रवचन कर रहे हैं, दुख के बारे में बातें कर रहे हैं। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले और चुपचाप उन महात्मा जी की बातों को सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह होता है, जिससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे कुछ सीख भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और भी कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरिहर छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरिहर उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से कुछ हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपने गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो भी दुख झेले हैं, मुझे कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा इतनी भयंकर होती है, ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला।
और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। हरिहर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिहर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सहे हैं और जो उसने तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने वाले नहीं समझ पा रहे, मेरे घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिहर वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने माता पिता से थोड़ा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। हरिहर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात को मानी। हरिहर अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते देखते केवल 2 साल के अंदर ही वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास ढेर सारे धन दौलत थे, किसी भी चीज़ की उसे कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसके कार्यों को सराहना करते हैं। अब अपने बेटे से उसके माता पिता भी बहुत खुश रहने लगे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे हरिहर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती रही। हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेंगे, अवश्य आएंगे। हरिहर को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कर रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जानेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए, बिना समय गंवाए अपने व्यापार में मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण से कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ गया। इतना ही नहीं, वह यहाँ तक नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों को बात सुनाता रहा। जैसे जैसे उसके मित्र कहते थे, वह वैसा वैसा करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हरिहर के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थीं,
लेकिन उसके बावजूद भी उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को उन्नति पर ले जाना था। एक दिन हरिहर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में हरिहर को उन महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। आज इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ़ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर बोला, हे महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है। उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना हो जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तब आपको हौसला बनाए रखो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता तब तक अपने लक्ष्य को तक नहीं पहुंच सकता। इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होऊंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरिहर की यह बातें सुनकर वह महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। हरिहर फिर उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफ़ें अभी तक झेली हैं, क्या असली दुख नहीं है। हरिहर के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि दुख असली क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसा पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिहर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोदकर इसे निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी में दबा दो। हरिहर ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी के नीचे दबा दिया। इतना सब करके हरिहर उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर को लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरिहर व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब वह उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हरिहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन हरिहर यह सोचकर चिंतित था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लेने के लिए मांग करने लगे। तब हरिहर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरिहर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब बातें सुनकर हरिहर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो सोच रहा था कि उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत सारे मित्र शुभचिंतक बने थे, पर वह सब उसके दूर जाने लगे थे। हर कोई इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वह फिर से सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिहर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दीजिए।
इस पर हरिहर के पिताजी ने हरिहर से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर हरिहर चुपचाप वहाँ से चला आया और मन ही मन वह सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास जो भी कुछ था सब कुछ लूट चुका है, मेरा सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। भला अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने गिरफ्तार से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने वाला ही था कि तभी उसे याद आया कि उस महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर हरिहर के मन में एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा और हरिहर ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, महात्मा जी आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आपके पास आप उसका समाधान जरूर करेंगे। तभी वह महात्मा जी हरिहर की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन महात्मा जी के मुख से यह बातें सुनकर हरिहर के सब्र का बांध टूट गया और हरिहर ने उस महात्मा जी से कहा कि क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ़ें झेले हैं, क्या यह दुख नहीं है? क्या ऐसे दुख नहीं कहते? तभी महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए हरिहर ने उन महात्मा जी से कहता है कि हे महात्मा जी, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वो लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहेंगे। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम ही मिलते हैं। जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। हरिहर की यह बातें सुनकर महात्मा जी उसे उस घड़े के पास ले गए जहाँ उस घड़े को उसने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोदकर वह घड़ा हरिहर के हाथ में थमा दिया। थमाते हुए महात्मा जी ने हरिहर से कहा कि ये लो बेटा, इससे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे पास जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। हरिहर महात्मा जी की बात सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली दुख होता क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देखा जिससे के अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी राहत अवश्य मिल जाएगी, मैं अपने मित्रों का कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए हरिहर ने उन साधु महात्मा का धन्यवाद किया और प्रणाम करके वहां से चला गया। हरिहर ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार हरिहर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी से षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह डर आपकी दौलत को ना खो देने का, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं और लोगों की मदद शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना पड़ता है। इसी से
एक बार फिर से हरिहर के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हरिहर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात हुआ। अब की बार वह उन्हें देख पा रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए उसने हमेशा लड़ते झगड़ते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत करके जो भी जीवन में इकट्ठा किया था धन, यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हरिहर का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत भागा भागा उन महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही महात्मा जी हरिहर से पूछे कि बेटा, कोई फिर से दुख आन पड़ा है क्या? तभी हरिहर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यही तो जीवन है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया है और ना ही कोई यहाँ पर रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता हो सकता। कि कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप कर रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी को उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरिहर और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला आया। उसके मन में वह खालीपन अभी भी वैसे ही था। हरिहर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में बहुत नहीं लग रहा था, बहुत ही कम ही लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते कि क्या वह कर रहा है, जो वह कर रहा है उसमें इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई बार विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सका खोजबीन किए, लेकिन उसे कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण से उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर उस महात्मा की याद आई। हरिहर फिर से उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उनसे अपने मन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने के लायक है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या कर रहे हैं। तभी हरिहर उन महात्मा से कहता है कि हे महात्मा जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिहर जी से कहते हैं कि हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारी ऊर्जा शक्ति भी तरह तरह की छिन्न भिन्न हो जाती है और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़ करके अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर कोई मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। जिसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ़ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं
और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं बचा है, तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नज़र आता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी पर नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की यह सब बातें सुनकर हरिहर ने महात्मा जी से कहा, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकाग्रचित्त करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण से हमारा जीवन भी बेकार चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते हैं, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते हैं। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से ही सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हम सभी के मन में जीवन में इतना दुख क्यों है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि असली दुख क्या होता है। तो अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब